नमस्कार। चलिए आज श्रीमद् भागवतम के एक बहुत ही गहरे और विचारणीय प्रसंग में उतरते हैं। ये कहानी है सम्राट परीक्षित के वैराग्य की। एक ऐसा फैसला जिसने उस समय के बड़े बड़े ऋषियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। तो यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो नैमिषारण्य के महान ऋषियों के मन में भी उठा था। जरा सोचकर देखिए, एक सम्राट जो जवान है, ताकतवर है और जिसके पास इतनी दौलत है जिसकी कोई गिनती नहीं, वो अचानक से सब कुछ, यहां तक कि अपनी जिंदगी भी त्यागने का फैसला क्यों लेगा? चलिए इस रहस्य को समझने के लिए सीधे शास्त्र की ओर चलते हैं। हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद, चौथे अध्याय और 11वें श्लोक से। नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय घानीय धनानि शत्रुवः कथम सवीरः श्रियमंगदुस्त्यजाम युवेशतो सृष्टुमहो सहासुभी। तो देखिए, सबसे पहली और दिलचस्प बात तो ये है कि ऋषि मुनि खुद इस बात से हैरान हैं। वो कह रहे हैं कि महाराजा परीक्षित इतने महान और प्रतापी सम्राट थे कि उनके दुश्मन भी अपनी भलाई के लिए उनके चरणों में आकर अपनी सारी धन दौलत सौंप देते थे। वो एकदम युवा थे, शक्तिशाली थे और उनके पास जो राजपाट था उसे छोड़ना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन है। तो फिर उन्होंने अपने जीवन के साथ साथ सब कुछ छोड़ने का मन क्यों बनाया? आखिर क्यों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सवाल अगले श्लोक में और कैसे गहराता है। श्लोक संख्या 12। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये ये उत्तम श्लोक परायणा जनः जीवन्ति नात्मार्थम असौ पराश्रयम मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम। और यहां आकर ये सवाल और भी पेचीदा हो जाता है, क्योंकि यहां भक्तों के स्वभाव के बारे में बताया गया है। जो लोग भगवान के भक्त होते हैं ना, वो अपने लिए नहीं जीते, वो तो बस दूसरों की भलाई, उनकी तरक्की और उनकी खुशी के लिए जीते हैं। महाराज परीक्षित बिल्कुल ऐसे ही थे। सब लोग उन पर आश्रित थे, वो सबके लिए एक आसरा थे। तो सवाल और भी मुश्किल हो गया। चलिए एक पल के लिए मान भी ले कि उन्हें धन दौलत से कोई मोह नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने उस शरीर को क्यों त्याग दिया जो हजारों लाखों लोगों के लिए एक शरण की तरह था? तो इन गहरे सवालों से घिरे हुए ऋषियों ने बड़ी विनम्रता से सूत गोस्वामी से इसका जवाब देने की प्रार्थना की। श्लोक संख्या 13। तत्सर्वं महसमाचक्ष्व पृष्ठो यदिह किंचन मन्यत्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्। और ये श्लोक ना ऋषियों की विनम्रता और ज्ञान के लिए उनकी प्यास को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। वो सूत गोस्वामी से कहते हैं, हमने आपसे जो भी सवाल पूछे हैं, कृपया करके उन सब का जवाब हमें विस्तार से और साफ साफ बताइए। और देखिए उनका विश्वास कितना गहरा है। वो कहते हैं, हम ये मानते हैं कि आपको वेदों के कुछ हिस्सों को छोड़कर लगभग हर विषय का गहरा ज्ञान है। वो इस रहस्य को समझने के लिए पूरी तरह से सूत गोस्वामी पर निर्भर थे। और तब सूत गोस्वामी ने जवाब देना शुरू किया। अब सुनते हैं श्लोक संख्या 14। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जाता पराशराद्योगी वासव्याम कल्याहरे। यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, सूत गोस्वामी सीधा परीक्षित के बारे में बात नहीं करते, वो कहानी की जड़ तक जाते हैं। क्योंकि परीक्षित के वैराग्य को समझने के लिए पहले हमें उस ज्ञान के स्रोत को समझना होगा जहां से ये पूरी कथा हम तक पहुंची है। वो कहते हैं, जब त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, तब महान योगी व्यासदेव का जन्म हुआ। वे पराशर मुनि और वसु की पुत्री सत्यवती के पुत्र थे और स्वयं भगवान हरि के ही एक अंश अवतार थे। अगला श्लोक हमें ठीक उसी पवित्र पल में ले जाता है जब श्री व्यासदेव ने ध्यान लगाया था। श्लोक संख्या 15। स कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि विविक्ते एक आसीन उदिते रवि मंडले। ये एक बहुत ही शांत और शक्तिशाली दृश्य है। जरा उस पल को महसूस कीजिए। एक सुबह सूरज उगने के ठीक समय श्री व्यासदेव ने सरस्वती नदी के पवित्र जल में स्नान किया। तन मन से पवित्र होकर वो ध्यान लगाने के लिए एकदम एकांत में बैठ गए। यही वो पल था, यही वो तैयारी थी जहां से श्रीमद् भागवतम जैसा महान ज्ञान इस दुनिया में प्रकट होने वाला था। और इसी ध्यान में व्यासदेव को वो दिव्य दृष्टि मिली जो महाराज परीक्षित के वैराग्य के रहस्य को खोलेगी। एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ सांसारिक चीजों को छोड़ने से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये आत्मा के परम सत्य से जुड़ा है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज्ञानकोश एक बहुभाषी चैनल है जहां हम आध्यात्मिक ज्ञान अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती और बंगाली में साझा करते हैं और जल्द ही और भी प्रमुख भाषाएं आने वाली हैं। हमारा लक्ष्य सनातन धर्म के अनमोल खजानों को आप तक एक सरल, स्पष्ट और सार्थक तरीके से पहुंचाना है। हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता, महाभारत, ललिता सहस्रनामम, दैवथिन कुरल, महाराष्ट्र के संत, बंगाल के संत और आदि शंकर की दिव्य अवतार की कहानी पर दैनिक प्रस्तुतियां मिलेंगी। ये सभी कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया ज्ञानकोश को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे दैनिक वीडियो के बारे में पता चलता रहे। इसे लाइक करना, शेयर करना और इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ फैलाना ना भूलें। आइए हम सब मिलकर सनातन धर्म के प्रकाश को और भी प्रज्वलित रखें।